नमस्कार, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम शक्ति के 9 रूप के इस खास अंक में। आज नवरात्र का 7वां दिन है और ये दिन माँ दुर्गा के 7वें स्वरूप माँ कालरात्रि को समर्पित है। माँ कालरात्रि को विंध्यवासिनी और सुरक्षा की देवी भी माना जाता है। उनका नाम सुनते ही भय का आभास होता है, लेकिन भक्तों के लिए वो हमेशा मंगलकारी है। आज के दिन कौन सा भोग चढ़ाने से घर में सुख शांति का वास होगा? कैसे माँ कालरात्रि की पूजा करने से जीवन से नकारात्मकता दूर की जा सकती है? और क्यों कहा जाता है कि इस दिन की भक्ति से शनि और राहु केतु के दोष भी शांत हो जाते हैं? इन्हीं तमाम सवालों के जवाब देने के लिए आज एक बार फिर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है ग्रह नक्षत्रों के गुरु हमारे अपने पंडित मृगेंद्र चौधरी जी। पंडित जी, बहुत बहुत प्रणाम और बहुत बहुत नमस्कार। पंडित जी, सबसे पहले यही जानेंगे माँ कालरात्रि का स्वरूप कैसा है? माँ कालरात्रि का ये नाम कैसे पड़ा और क्या है माँ की महिमा? देखिए, कालरात्रि शब्द का अर्थ होता है काल की रात्रि। मतलब जो काल को भी अपना ग्रास बना ले, उसका मतलब हुआ कालरात्रि। ये सम्मोहन और जो है निद्रा की देवी है। जगत में जितने भी प्राणी हैं वो निद्रा के वश में रहते हैं, सोते रहते हैं। इसके साथ साथ हर व्यक्ति को अपने कर्म में, कि जैसे कोई व्यक्ति शिक्षक है तो वो उसमें उसका इंटरेस्ट रहता है, किसी का पेंटिंग में इंटरेस्ट है, कोई राजनीति में जाना चाहता है, किसी का मीडिया में इंटरेस्ट है, कोई एक्टिंग करना चाहता है। यानी व्यक्ति के अंदर जो एक भावना है कि मैं ये काम करूंगा, उसको उसके कर्म से यही माता बांधती है। इन्होंने सबको जो पूरे संसार को बांध रखा है। और यहाँ पर ध्यान देने वाली जो बात यह है कि इनके हाथ में वज्र है, जो विदित रूपी में खड्ग है। इनका दूसरा जो हाथ है वो वरद मुद्रा में है, दूसरा जो है एक और जो चौथा हाथ है वो अभय मुद्रा में रहता है। ये गधे पर सवार होती है। गधा जो है विनम्रता, सहनशीलता और जो है परिश्रम का प्रतीक माना जाता है। तो जो व्यक्ति गधे के समान अपनी बुद्धि और अपने बल का अहंकार त्याग करके इनकी शरण में आता है तो उनकी हर प्रकार से रक्षा करती हैं, चाहे वो सांसारिक जीवन हो, चाहे उसका आध्यात्मिक जीवन हो। इसके साथ साथ ये भी दर्शाता है कि जिस प्रकार गधे को उसका स्वामी उसकी आंखों पे जो पत्थर लगा देता है ऐसे, तो गधा फिर उसी दिशा में चलता है जहां उसको चलाया जाए। तो ये जो माता है पूरे संसार को अपनी दिशा में लगाए रखती है उनके कर्म फल के हिसाब से। इनकी इतनी शक्ति है। ये चामुंडा से अलग है। कुछ लोग बोलते हैं कि ये चामुंडा है, चामुंडा ये नहीं है। चामुंडा अष्टभुजा होती है, उसके हाथ में चंद्रमुंड का जो है उनके जो अहंकार रूपी मुंड रहता है। तो वो चामुंडा और कालरात्रि में बहुत भेद है। ये माता चंडिका की एक शक्ति है और इस संसार की जो निद्रा है या सम्मोहन है, जितना भी मोह पाश बना हुआ है, उसकी जो अधिष्ठात्री देवी मानी जाती है। और ऐसे में देवी को कौन सा रंग प्रिय है ये भी बता दीजिए। देवी का पूजन करते समय पूजन सामग्री कौन कौन सी होनी चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखें? ठीक है, देखिए देवी का जो प्रिय रंग है वो तो लाल है, रक्त, बिल्कुल रक्त रूपी लाल जो होता है, जैसे रक्त का रंग होता है हमारा लाल बिल्कुल डार्क, वो वाला जो है रक्त रूपी लाल जो है इनका मुख्य रंग है। और इनको जो प्रिय है, इनका मुख्य प्रिय भोग जो है गुड़ है और शहद है। इनको आप उड़द या उससे बने किसी भी पदार्थ का अगर आप प्रोडक्ट कोई मिठाई भेंट करते हैं, जैसे इमरती होगी उड़द की या उड़द का हलवा हो गया, वो भी इनको बहुत प्रिय रहता है। आप उड़द की खिचड़ी बना करके अगर इनको भोग लगाते हैं ना, तो उससे भी ये बहुत ज़्यादा प्रसन्न रहती है। तो इस प्रकार से आप इनमें से कोई भी भोग लगा सकते हैं, परंतु गुड़ और शहद का भोग तो आपको जरूर ही लगाना है। इसके साथ साथ अगर देखा जाए, आप इनको पंचमेवा, खीर इत्यादि भी अर्पित कर सकते हैं। साथ में फ्रूट के अंदर अगर देखा जाए तो अनार जरूर अर्पित करिए, उससे बहुत प्रसन्न रहती हैं। बेलपत्र तो अर्पित आपने करना ही करना है। ठीक है, तो आपने माता रानी का फेवरेट कलर भी बता दिया, भोग में क्या क्या लगाए, कौन कौन सी चीजें अर्पित करें ये भी बता दिया जी। ऐसे में पंडित जी अब शुभ मुहूर्त भी बताइए कि माता रानी की आरती, माता रानी की पूजन किस टाइम पर होनी चाहिए, कौन सा है शुभ मुहूर्त है? देखिए, 2 मुहूर्त बनेंगे, एक सुबह का है और एक रात का रहेगा। सुबह की अगर बात करते हैं तो 29 सितंबर को जो है सूर्योदय जो है 6:13 पे हो जाएगा। और जो सप्तमी तिथि है वो 4:31 तक रहने वाली है। ठीक है, तो राहु काल रहेगा 7:13 से सुबह 9:12 तक। और अभिजीत मुहूर्त जो है 11:47 से लेकर के 12:35 तक। विजय मुहूर्त जो होगा 2:11 से 2:18 तक दोपहर के समय। निशित काल रात में 11:47 से लेकर के 12:36 तक रहने वाला। इसमें आप रात की पूजा कर सकते हैं। और अमृत काल भी रात में 11:15 से लेकर के जो है सुबह 1:01 तक रहने वाला है। तो आप सुबह भी पूजा कर सकते हैं और रात के समय जो स्पेशल पूजाएं होती हैं, खास करके तंत्र पूजाएं, वो रात के समय की जाती हैं। तो इस प्रकार से ये जो है मुहूर्त रहने वाले हैं। ऐसे में माँ कालरात्रि की पूजा किस मुख्य उद्देश्य के साथ की जाती है, किस लाभ के लिए स्पेशली की जाती है?
देखिए, इनके पास जो है सबसे ज्यादा पावरफुल आकर्षण शक्ति होती है। आकर्षण शक्ति होती है। जितनी भी अप्सराएं हैं, चाहे वो रंभा है, उर्वशी है, इत्यादि है, उनके पास जितनी भी शक्तियां हैं वो माता की वजह से ही हैं। ये सब माता की गणिकाओं में आती हैं। तो कुछ लोग जो है अगर पूर्व विधि आप तांत्रिक पूजा करते हैं, करवाते हैं, तो उसमें पहले अप्सरा इत्यादि, उर्वशी इत्यादि की जो है अप्सराएं हैं, उन सबकी पहले पूजा होती है। उसके बाद माता कालरात्रि की पूजा की जाती है। और इसके साथ एक जलौका पूजा का भी विधान माना जाता है कि आप तालाब के पास जाकर के वहां पर जोंक का आवाहन करते हैं और उनको जो है मन ही मन मानसोपचार पूजन से पूजा करते हैं। जिस प्रकार जोंक जब किसी का रक्त चूसती है तो उस व्यक्ति या उस पशु को बिल्कुल पता नहीं चलता कि वो रक्त चूस रही है, इतना उसका जो है मोहन रहता है। इसी प्रकार से इस देवी ने पूरे संसार को बांधा हुआ है। तो जिस व्यक्ति को सम्मोहन शक्ति की आवश्यकता होती है, खास करके जो राजनेता है या फिर जो एक्टर है, जो जनता के सामने स्वयं को दिखाना चाहते हैं, तो उनको इनकी पूजा जरूर करनी चाहिए। आपके अंदर बहुत जबरदस्त आकर्षण पैदा हो जाएगा। जब कृष्ण जी का जन्म हुआ था तो उस समय जो ताले अपने आप खुल गए थे जेल के, और जितने वहां पर जो पहरेदार थे वो सब अपने आप सो गए थे। तो ये जो किया गया था, ये माता कालरात्रि की शक्ति के द्वारा ही किया गया था। इनको कहानेश्वरी भी कहा जाता है। जो कान्हा शब्द कृष्ण जी का आता है वो इसी शक्ति वजह से आता है, क्योंकि वो इनकी ही शक्ति का प्रयोग करते थे सबको मोहपाश में, बंधन में डालने के लिए। तो व्यक्ति में सम्मोहन शक्ति बहुत बढ़ जाती है। शत्रु आपके, अब देखिए बगलामुखी से क्या होता है, आप शत्रु को बांधते हो, उसका विनाश करते हो, पराजित करते हो। अगर आप कालरात्रि प्रयोग करोगे तो शत्रु आपसे शत्रुता त्याग के आपका मित्र बन जाता है। और इसका ये फायदा रहता है कि भविष्य में वो कभी भी, मान लीजिए अगर आपने बगलामुखी करा दी है तो वो क्या करेगा, कहीं से उसने इसका निराकरण अगर करवा लिया तो आपके ऊपर पलट के फिर से वो प्रयोग कर सकता है, या कोई आपको झगड़ा, लड़ाई या मुकदमे में डाल सकता है। परंतु अगर आपने माता कालरात्रि की उपासना करके उसके ऊपर प्रयोग कराया है तो वो व्यक्ति आपसे शत्रुता ही छोड़ देगा, यानी परमानेंटली इलाज हो जाएगा, वो आपका मित्र ही बन जाएगा। तो बहुत ही अच्छे प्रयोग इनके होते हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट वो देते हैं। इसके साथ साथ जो घर में प्रेत बाधा है, ठीक है, खास करके कोई उपद्रवी प्रेत है जो बहुत परेशान करता है, आपके पितृ पक्ष में से कोई आपको परेशान कर रहा है, घर में कोई ग्रह है जो बहुत परेशान कर रहा है, मान लो राहु है, केतु है, शनि है, या कोई भी सूर्य के जितने भी ग्रह हैं वो परेशान कर रहे हैं, नीच होकर बैठे हुए हैं या पीड़ित हैं, तो उसके उपद्रव को भी माता का प्रयोग बहुत शांत कर देता है। वो ग्रह शिथिल हो जाता है और बिल्कुल जो है परिवार में जो है शांति स्थापित हो जाती है। यानी कि अगर किसी की कुंडली में शनि, राहु या फिर केतु का किसी भी तरह का कोई दोष है तो माता रानी की पूजा से उसका निवारण हो जाएगा। बिल्कुल, यही नहीं, 9 के 9 ग्रहों में से कोई भी दोष है, अगर वो उग्रता में है और वो उपद्रव बनाया हुआ है दोष ने, देखिए दोष भी कई तरह के होते हैं। अगर बीमारी अलग चीज है, ठीक है, नुकसान होना अलग चीज, अगर घर में उपद्रव फैला हुआ है ग्रह की वजह से, तो उपद्रव की शांति के लिए माता कालरात्रि की पूजा जरूर कराई जाती है। ठीक है जी। ऐसे में पंडित जी बात करते हैं कन्या पूजन की जी। कन्या पूजन का क्या महत्व है, जरा ये बताएं। किन कन्याओं का पूजन होना चाहिए, किन किन खास बातों का ख्याल रखा जाना चाहिए इस दौरान? ठीक है, देखिए कन्या पूजन की अगर बात करते हैं तो नवरात्रों के अंदर बिना कन्या पूजन के पूजा संपूर्ण नहीं मानी जाती, बिल्कुल नहीं मानी जाएगी। अगर आप और पूजा ना भी करें, केवल कन्या पूजन भी कर लें तो आपको जो है बहुतायत जो है लाभ मिल जाता है नवरात्रों के अंदर। तो बहुत से ग्रंथ है हमारे, शारद तिलक तंत्र है करके, देवी रहस्य है, रुद्रयामल तंत्र है, और जो है देवी भागवत है, उसमें बताया गया है कि भाई कन्या पूजन मतलब कुमारी पूजन। तो उसमें कुछ कंडीशन बताई गई है कि अगर आप उनको फॉलो करते तो ही आपका कन्या पूजन का आपको लाभ मिलेगा, वरना आपको नहीं मिलने वाला है। सबसे पहले बात है कि कन्या की आयु क्या होनी चाहिए। 2 वर्ष से लेकर के 10 वर्ष तक की कन्या की आयु होनी चाहिए। और ऐसी सारी कन्याएं अलग अलग आपने आयु की रखनी है। जैसे अगर 2 वर्ष की कन्या है तो 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इस प्रकार से 9 कन्याएं जो है आपने लेनी है। एक साथ में बालक भी रहता है जो स्कंद माता के साथ बिठाया जाता है स्कंद के रूप में। तो आपने 9 कन्याओं को लेना है। 2 साल से लेकर के 10 साल तक की उनकी उम्र होनी चाहिए। अब 2 साल की जो कन्या उसको बोलते हैं कुमारी। 3 साल की कन्या का नाम होता है त्रिमूर्ति। 4 साल की कन्या होती है कल्याणी। 5 साल की कन्या को बोला जाता है रोहिणी। 6 साल की कन्या को बोला जाता है कालिका। 7 साल की कन्या को बोला जाता है चंडिका। और 8 साल की कन्या को बोला जाता है सांभवी। 9 साल की कन्या को बोला जाता है दुर्गा। और 10 वर्ष की कन्या का नाम होता है सुभद्रा। इस प्रकार से नाम है। तो आपने इनका सीरीज वाइज पूजन करना होता है। अब कन्या पूजन वैसे शास्त्र के हिसाब से देखा जाए प्रतिदिन होना चाहिए। यानी पहले नवरात्रि को आपने 1 कन्या का पूजन करना है, दूसरे को 2 का, तीसरे को 3 का। इस प्रकार से जो नवमी है उस दिन 9 कन्याओं का पूजन होना चाहिए। परंतु आज के समय में जो व्यक्ति है सामर्थ्य की कमी है, या लगा लीजिए लोग बिजी हैं, तो कम से कम जो है अगर देखा जाए तो सप्तमी, अष्टमी और नवमी को 3 दिन कन्या पूजन होना ही चाहिए। सप्तमी को 7 कन्याओं का पूजन होना चाहिए,
अष्टमी को 8 कन्याओं का पूजन होना चाहिए और नवमी को 9 कन्याओं का पूजन होना चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं कि अष्टमी को कन्या पूजन करके छोड़ देते हैं, जबकि नवमी को जो है कन्या पूजन नहीं करते, तो उनको पूर्ण फल कभी नहीं मिलेगा। ये बात निश्चित है, थोड़ा बहुत आंशिक फल मिल जाता है। नवमी को अगर आप पूजा नहीं करेंगे तो माँ सिद्धिदात्री, आपने इतनी जो पूजाएं करी हैं, 8 दिन आपने व्रत रखे हैं, लास्ट में जो सिद्धियां आपको जिसने देनी है, जिसने आपको वैभव सब कुछ देना है, तो उनकी आपने पूजा छोड़ दी तो आपको पूर्ण फल नहीं मिलने वाला है। तो 9 कन्याओं का पूजन जो है नवमी को भी आपको करना ही पड़ेगा अगर आपको संपूर्ण फल चाहिए। तो सबसे पहले जब कन्याएं घर में आए, उनके बाएं पैर को आप जल से धोएं, फिर दाएं पैर को धोएं, फिर घर में जो है एक अच्छा सा आसन बिछा करके, लाल रंग का अगर हो तो अच्छा है, और उन सभी का जो मुख है वो उत्तर या पूर्व की तरफ आप कर दें। तो उनको सीरीज वाइज बिठाएं, सबसे पहले सबसे छोटी कन्या, फिर बड़ी ऐसे करके। उसके बाद जो है उनका पंचोपचार पूजन करें आप, मन ही मन मानसोपचार पूजन करने के बाद उसके बाद दक्षिणा दे करके उनको जो है उससे पहले जो है उनको भोजन कराएं। जो ऐसा भोजन आपने आपका जिसमें आप समर्थ है, सक्षम है, जैसे हलवा पूड़ी इत्यादि आप कर सकते हैं। कोई मिठाई होगी, जिस दिन जो नवरात्रा है वो मिठाई जरूर दें उनको, और माता की उसी माता की उसमें भावना करें कि वो माता स्वयं मेरे सामने बैठी है। जब आप इतनी प्रबल भावना से कन्या पूजन करेंगे तो आपको वहां से संकेत मिलना शुरू हो जाता है शक्ति का उस कन्या की। ये कन्या अबोध है, इनकी अपनी बुद्धि से वो नहीं होती निर्णय वाली, तो इनमें जो निर्णय संकेत आपको आएगा वो शक्ति का ही होगा। तो उस समय जो संकेत या आपको आशीर्वाद मिलता है उसको आप ग्रहण कर लें, और आपका मनो जो आपकी इच्छा है मानसिक वो जरूर जो है उस समय पूरी होती है। तो उसके बाद उनको दक्षिणा दें और वस्त्र जरूर दें। अगर हो सके तो आप उनके हिसाब से वस्त्र जरूर लेके आएं, चाहे आप कुछ थोड़ी बहुत रुमाल इत्यादि देने की वो ना करें। अगर आप कम से कम चुनरी तो अच्छी दें, या दुपट्टा छोटा सा दे दें, ठीक है ना। अकेले रुमाल से काम नहीं चलेगा। तो खिलौने देना ना देना कोई जरूरी नहीं है, वस्त्र, ठीक है, खान पान की वस्तुएं और दक्षिणा, ये 3 चीजें बहुत जरूरी हैं। अगर आप सक्षम है तो आप चांदी का दान भी कर सकते हैं, चांदी की पायल दे दी या चांदी का कड़ा दे दिया उनको, ये बहुत उत्तम आपको फल देगा। धन का आगमन होगा, परिवार में सुख शांति आपके बढ़ेगी। तो इस प्रकार से जाते समय उनको ये बोला जाए कि आप आशीर्वाद दीजिए, चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लिया जाए, और ये बोले कि आप अगले साल फिर हमारे घर में आएँ और सुख समृद्धि जो है उसका आशीर्वाद देके जाए। नकारात्मकता को जो है विनाश कर दें। जितने भी जो है उपद्रव है, झगड़े हैं इत्यादि है, बीमारी है, उसको आप अपने साथ लेकर के चली जाएं। ठीक है, इस प्रकार से आपने जो है कन्या पूजन करना चाहिए। जी पंडित जी, अच्छा, कन्याओं को भोग में क्या खिलाएं? कुछ परिवारों में देखा गया है कि सिर्फ हलवा पूरी बनाते हैं, कुछ में सब्जी भी कन्याओं को खिलाई जाती है। क्या है सही तरीका? माता रानी को क्या प्रिय है और कन्या को क्या खिलाया जाए? देखिए, जिस भी नवरात्रे में हमने जो देवी का पसंदीदा जो भोग हमने बताया है वो तो आपको जरूर देना है। ठीक, उसके अलावा आपका जो सामर्थ्य है प्रतिदिन आप कुछ ना कुछ बना सकते हैं। कम से कम 3 दिन तो कन्या जो है आपने पूजन करना ही करना है, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, अगर आप फल लेना चाहते हैं। आप ये करके देखिए, आपको बहुत डिफरेंस दिखेगा। हर साल की बजाय अगर आप पूरे मन से, जैसे बताया गया कि भावना से आप करते हैं और वहां से संकेत और आशीर्वाद लेते हैं, तो आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ प्रभाव, कुछ ना कुछ फर्क जो है जरूर मिलेगा। इस बार आप करके देखिए। जी ठीक है, देखिए, पूरे मन के साथ और अच्छी भावना के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ माता रानी के अगर गुणगान में हम लग जाएंगे तो जाहिर तौर पर उनका आशीर्वाद जरूर प्राप्त होगा। ऐसे में पंडित जी देखिए, मैं जानना चाहती हूँ, बहुत सारी महिलाओं के मन में ये प्रश्न होगा कि अगर व्रत के बीच में डेट आ जाए, पीरियड्स आ जाए, तो फिर क्या करना चाहिए? क्योंकि मन में एक आशंका हो जाती है कि कहीं हमारा व्रत खंडित तो नहीं हो गया, कहीं हमारा पूजन खंडित तो नहीं हो गया, और ऐसे में किन किन खास बातों का ख्याल रखा जाना चाहिए? देखिए, जो चीजें आपके वश में है, आपका खान पान, आपका आचार व्यवहार, उस पर तो आपका नियंत्रण रहता है और उसके लिए ही आप जिम्मेवार होते हैं। जो आपके वश में नहीं है, मान लो कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए, जैसे अभी फ्लड आया हुआ था, वो पहले शांत हो गया, कुछ क्षेत्र में भी फ्लड पानी खड़ा हुआ है, तो वो लोग पूजा कहाँ कर सकते हैं? वहां पे घर में नहीं कर सकते। तो जो चीज आपके नियंत्रण में है ही नहीं, उसका दोष आपको नहीं लगता। तो अगर आपको पूजा के दौरान या नवरात्रों में आपको पीरियड्स आ जाते हैं, तो आप उसी समय जो है अपना व्रत वहीं पर जो है उसका पारण कर लें। उससे पहले आते ही या उससे पहले अगर आपको आशंका हो रही है तो कर लें, और मानसोपचार पूजन आप करते रहें। ठीक है, आपने पवित्रता का जो है नियम बरकरार रखना है। तो आपके परिवार का कोई और सदस्य है जो है वहाँ पे अगरबत्ती दिया और जो पूजा है वहाँ पे कोई हम भोग लगाते हैं, सामान चढ़ाते हैं, दीपक जलाना है, वो कोई आपका पारिवारिक और कोई सदस्य है वो कर सकता है। आप साथ में खड़े होकर के मन ही मन जो है मानसिक जो है पूजा कर सकते हैं। तो उसमें कोई दोष नहीं है, इसमें कोई गलाने की कोई भावना बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। जी, यानी कि व्रत हम पूर्ण कर सकते हैं, बस कुछ नियम कानून है, जैसे कि माता रानी के दरबार को ना छूना,
या उनकी पूजा न करना, लेकिन क्या पीछे बैठकर थोड़े डिस्टेंस के साथ ये सब कुछ किया जा सकता है या फिर किसी और परिवार के अन्य सदस्य से करवाया जा सकता है? बिल्कुल, परिवार के किसी और सदस्य से आप करवाइए इसको। और व्रत का तो आप पारण कर ही लीजिए उस समय में, व्रत आपने नहीं रखना है। उसके बाद जब आपको पीरियड्स आ गए हैं, आप मन ही मन जो है पूजा कर सकते हैं दूर बैठ करके। बाकी स्नान इत्यादि तो आप कर सकते हैं अगर करना चाहें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। परंतु आपको फिर पूजा वहां पर भोग वगैरह नहीं लगाना है, वो फिर आपका परिवार का कोई और सदस्य ही उसको लगाएगा। ठीक है जी। ऐसे में पंडित जी देखिए, कालरात्रि माँ की हम लगातार बात कर ही रहे हैं। जी। आपने कहा कि सत्ते को, अठे को, नवमी को जी। कन्या पूजन होना चाहिए, लेकिन लोगों के मन में फिर प्रश्न आएगा कि अगर हमने सप्तमी को ही कन्या पूजन कर दिया तो ऐसा तो नहीं होगा कि हमारा जो व्रत है इतने दिनों से हम लगातार करते आए हैं वो वहीं पर संपन्न हो जाएगा और हमारी पूजा कहीं बीच में अधूरी ना रह जाए? जी देखिए, व्रत का पारण होना और कन्या पूजन दोनों अलग अलग चीजें हैं, इसको हम मिक्स नहीं कर सकते। कन्या पूजन के बाद व्रत खोलना कुछ जरूरी नहीं है। व्रत केवल और केवल नवमी के बाद ही खोलना चाहिए। अच्छा। निर्णय सिंधु धर्म सिंधु ये कहता है कि जब नवमी समाप्त हो जाए और दसवीं का सूर्य उदय हो उसके बाद ही व्रत का पारण होना चाहिए, वरना तो आप गलत कर रहे हो। शास्त्र के हिसाब से बिल्कुल नहीं है। अगर आप अपने हिसाब से तोड़ना मरोड़ना चाहते हैं चीजों को, फिर आप जो मर्जी करिए, फिर तो आप कुछ भी ना करिए, फिर तो आप मुहूर्त भी ना देखिए। परंतु अगर आप धर्म के हिसाब से पूर्णतः फल प्राप्त करना चाहते हैं, फिर आपको पारण जो है वो दसवीं को ही करना है, सूर्योदय के बाद। ठीक है। कन्या पूजन प्रतिदिन करिए आप 3 दिन, और उसके बाद फिर हवन होता है कन्या पूजन के बाद, तब जाकर के व्रत का पारण होता है। नवमी के बाद भी हवन करना पड़ता है आपको। ठीक है। और क्या इस दौरान कन्या पूजन के समय अन्न खिलाया जा सकता है या फिर वो फलाहार होना चाहिए? क्योंकि देखिए व्रत अभी पूरे हुए नहीं है, तो किस बात का ध्यान रखा जाए? जो व्रती है वो स्वयं तो फलाहार ही करे। कन्याओं को जो है आप भोजन दे सकते हैं, जो आपने भोग लगाया है शक्ति को वो आप उनको जरूर दीजिए, साथ में और कुछ व्यंजन आप उनके लिए तैयार, क्योंकि वो माता रूप में आपके घर में आई हुई है, आप माता को ही खिला रहे हैं, साक्षात माता को ही आप खिला रहे हैं। और कुमारी जो पूजन है ना, ये मोर और लेस एक तांत्रिक विधि है, ये वैदिक विधि में नहीं आता, क्योंकि रुद्रयामल तंत्र है, शारदा तिलक तंत्र है इत्यादि जो ग्रंथ है या देवी रहस्य है, ये सब तांत्रिक ग्रंथ हैं। तो उसका जो फल है कन्या पूजन, आप ऐसा नहीं कि नवरात्रों में ही कर सकते हैं। कन्या पूजन आप किसी भी मास की जो है शुक्ल पक्ष की जो है प्रथमा तिथि से लेकर के नवमी तक आप कर सकते हैं सेम विधि से। और कई लोग जो है स्पेशल अनुष्ठान करवाते हैं और फल भी प्राप्त करते हैं। और एक और मन में प्रश्न आता है पंडित जी, वो ये कि देखिए कन्या पूजन तो हम करें, लेकिन कुछ लोग घर में करते हैं, तो कुछ लोग प्रिफर करते हैं मंदिर में जाकर कन्या को भोजन वो देकर आते हैं। तो क्या है सही तरीका? सही तरीका तो घर में ही होना चाहिए, क्योंकि आपके घर में देवी का वास है, नवरात्रों में माता घर में आई हुई है, आपने ज्योत भी लगा रखी है, तो घर में ही देवी आए कन्या के रूप में, तो आपके घर में वो ऊर्जा आएगी जिसकी आपको जरूरत है। मंदिर में तो ऊर्जा वो पहले ही बैठी हुई है, वहां तो आप डेली जा ही रहे हैं, तो घर में ही होना चाहिए, बाहर नहीं होना चाहिए। मंदिर में कन्या पूजन का विधान शास्त्र में नहीं है, अगर आप कर रहे हैं तो वो गलत है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी, इन तमाम सवालों के जवाब देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज आपने जाना मां कालरात्रि की पूजा विधि के बारे में, भोग के महत्व के बारे में और ज्योतिषीय दृष्टि से इस दिन के खास रहस्य के बारे में। मां कालरात्रि का भयानक रूप हमें सिखाता है कि अंधकार कितना भी गहरा क्यों ना हो, अंत में जीत प्रकाश की ही होती है। कल नवरात्र का 8वां दिन है, जब हम मां महागौरी की भक्ति और रहस्य लेकर आपके सामने फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।